श्री साईबाबा मंदिर परिसरातील गेट क्रमांक 1 जवळ फ्लॅग फाउंडेशन ऑफ इंडिया यांच्या देणगीतून उभारण्यात आलेल्या 108 फूट उंच भव्य राष्ट्रध्वजाचं लोकार्पण सोहळा मोठ्या उत्साहात पार पडलाय। या कार्यक्रमाचं उद्घाटन फ्लॅग फाउंडेशन ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष व लोकसभा खासदार नवीन जिंदाल, शिर्डी लोकसभा खासदार भाऊसाहेब वागचौरे आणि श्री साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांच्या हस्ते संपन्न झालंय। या प्रसंगी संस्थानचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी भीमराज दराडे, प्रशासकीय अधिकारी संदीप कुमार भोसले, प्रज्ञा महांडुळे सिनारे, विश्वनाथ बजाज, मुख्य लेखाधिकारी मंगला वराडे, कार्यकारी अभियंता भिकन दाभाडे, संरक्षण अधिकारी रोहिदास माळी, शिर्डी ग्रामस्थ, संस्थानचे विविध विभागाचे विभाग प्रमुख, कर्मचारी व साई भक्त मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। हा भव्य राष्ट्रध्वज मंदिर परिसरातील एक नवीन ऐतिहासिक पर्व सुरू करणारा प्रेरणा स्रोत ठरणार असून देशाभिमान आणि भक्तिभाव यांचा संगम साधणारा एक मानबिंदू म्हणून श्री साई भक्तांना प्रेरणा देत राहील असं यावेळी मान्यवरांनी स्पष्ट केलंय। तो मुझे कुछ सोचा मैंने और फिर मुझे लगा कि मैं तो अमेरिकन नहीं हूँ, मैं अमेरिका का झंडा कैसे लगा सकता हूँ। तो मैंने अपने दोस्तों से बात की, मैंने कहा कि मुझे इंडिया का झंडा कहाँ से मिलेगा। तो एक मेरे मित्र ने कहा कि आपको इंडिया का झंडा इंडिया से मिलेगा, और दूसरे मेरे दोस्त ने कहा कि एक शहर के अंदर एक दुकान है, फ्लैग्स की दुकान, वहाँ सभी देशों के झंडे मिलते हैं, आपको वहाँ से मिल सकता है। तो मैंने सोचा ठीक है, जब मुझे मौका लगेगा तो मैं जाऊँगा। और फिर 3-4 दिन के बाद उसी दोस्त ने मुझे एक इतना बड़ा पैकेट दिया। मैंने कहा व्हाट इज इट, बोला ओपन इट। मैंने जब उसको खोला, उसके अंदर इतना बड़ा एक नायलन का भारत का तिरंगा झंडा था। आप ये सोच के देखें कि 20 साल की उम्र में 1990 में, आज तो जगह जगह घर घर के अंदर झंडा है, 1990 में नहीं था। आज से 35 साल पुरानी मैं बात बता रहा हूँ आपको। तो जब मैं पहली बार मैंने झंडे को हाथ में लिया, भारत के झंडे को, वो भी अमेरिका के अंदर, एक अमेरिकन दोस्त ने मुझे भेंट किया, तो मुझे एहसास हुआ अपने झंडे की वैल्यू का, कि अपने झंडे को पाकर कितनी प्रेरणा, कितनी खुशी एक व्यक्ति को मिलती है। और आने के बाद तो मैंने चाहा कि उस समय मैं अपनी यूनिवर्सिटी का, मैं प्रेसिडेंट था स्टूडेंट यूनियन का, तो मैं चाहता था कि इसको मैं दीवार के ऊपर झंडे को, अब कहाँ लगाता झंडे को, कैसे रखता इतने बड़े झंडे को। मैंने कहा इसको दीवार के ऊपर लगा देता हूँ। फिर मुझे थोड़ा संकोच हुआ कि भाई अमेरिकन यूनिवर्सिटी के अंदर, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट डैलस, अमेरिकन यूनिवर्सिटी के अंदर मैं अगर ये प्रेसिडेंट के कमरे में, स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट के कमरे में अगर झंडा लगा दूंगा, ये अमेरिकन बुरा तो नहीं मानेंगे। तो मैंने लोगों से पूछा कि मैं क्या अपने देश के झंडे को लगा सकता हूँ। बोले हाँ हाँ खुशी से लगाओ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं लगा के रखा। 1 साल तक लगा के रखा, मुझे किसी ने नहीं रोका। और 1992 में, 1992 में मैं पढ़ करके मैं वापस आ गया। मेरे जितने दोस्त थे वो अमेरिका रह गए, कोई वापस नहीं आया। हम लोग 24 लोग गए थे, बाकी के 23 वहीं पर रह गए। मेरे मन में ये था कि मेरे में दम होगा तो मैं भारत को अमेरिका से बेहतर बनाऊंगा, ये सोच करके मैं वापस आया। लेकिन जब आने के बाद 26 जनवरी 93 में, उसमें 22 साल का था, झंडा फहराया हमने 26 जनवरी को। अगले दिन गए तो खाली डंडा था, झंडा गायब। मैं कहा झंडा कहाँ गया। बोले जी सिर्फ हम 15 अगस्त और 26 जनवरी को लगा सकते हैं, बाकी दिन हम नहीं लगा सकते। तो मैं कुछ कदम चला, मैंने कहा नहीं लगा सकते। अमेरिका में तो मैं लगाता था, अमेरिका में तो मुझे किसी ने नहीं रोका, और भारत के अंदर मैं भारत के झंडे को सम्मानपूर्वक ढंग से नहीं लगा सकता, ये क्या बात हुई। तो मैंने उनको कहा नहीं, हम इसको हर रोज लगाएं, हम झंडे को हर रोज सम्मानपूर्वक ढंग से सूर्योदय पे लगाएंगे, सूर्यास्त पर इसको उतारेंगे। तो 1.5 साल तो काम चल गया। एक दिन जो है कमिश्नर साहब आए, एसपी आए, उन्होंने झंडे को अपने सामने उतरवा दिया। मैं उस समय दिल्ली में था, ये बात है रायगढ़ मध्य प्रदेश की। मैं उस समय दिल्ली में था, मेरे आंखों में रोना आ गया। मैंने कहा हम अपने देश के झंडे को ही नहीं अगर दर्शा सकते, मैं देश के लिए क्या करूंगा। तो फिर मैंने ये सोचा कि ये जब बाकी देशों के अंदर लगाते हैं लोग, वो खुशी से लगाते हैं, उससे क्या, जब हम झंडा दर्शाते हैं तो क्या दर्शाते हैं, हम यही दर्शाते हैं कि हमें अपने देश के ऊपर गर्व है, हमें अपने देश से प्यार है। मैंने कहा हमें जो है झंडा लगाने का हक होना चाहिए। इसके लिए फिर मैंने कानून का अध्ययन किया, और कानून कहता था कि आप झंडे का अपमान नहीं कर सकते। कानून था प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971।
वो कहता था झंडा का आप अपमान नहीं कर सकते, लेकिन सम्मान पूर्वक झंडे को फहराने से कानून नहीं रोकता था। वो थे केवल सरकारी निर्देश। झंडा संहिता अंग्रेजी में जिसको कहते हैं फ्लैग कोड ऑफ इंडिया, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया कहता था किसके घर पे लग सकता है, किसके नहीं लग सकता, किस किस दिन कौन कौन लगा सकता है। तो फिर मैंने वकीलों से बात की, वकीलों ने ये बताया कि हमारा संविधान, जो अभी एमपी साहब बता रहे थे, बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने, जिन्होंने हमारे संविधान के निर्माता, हमारा संविधान हमें वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो झंडा फहराना इज अ मोड ऑफ स्पीच, एक तरह का हम अब एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने देश के प्रति अपने प्यार को, देश के प्रति अपने विश्वास को। तो फिर हमने ये 10 साल तक, पहले बाकी चला और फिर 7 साल तक ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये केस चला। तो 10 साल के कानूनी संघर्ष के बाद माननीय उच्चतम न्यायालय ने 23 जनवरी 2004, आज से 21 वर्ष पूर्व, उन्होंने एक ऐतिहासिक फैसला दिया और जिसमें कहा कि हर व्यक्ति हर रोज देश के झंडे को दर्शा सकता है। आपको जानकर ये हैरानियत होगी, ये पहली बार हमें अपने देश के इतिहास में पहली बार ये मौका मिला जब हम अपने देश का झंडा हर नागरिक फहरा सकता था। क्योंकि हमेशा हमारे देश के ऊपर राजाओं का राज रहा, चाहे अशोका थे, मौर्य थे, उसके बाद मुगलों का राज रहा, फिर अंग्रेजों का राज रहा, ये सब राजा थे और झंडा किसका था? राजा का। और जब हम स्वतंत्र हो गए 1947 में, 1950 में हमने अपने आप को एक गणतंत्र घोषित किया, तो झंडा हमारा राष्ट्रीय ध्वज ना रहकर एक वो सरकारी ध्वज बनकर रह गया कि सरकार में जो ऊंचे ओहदों के ऊपर जो लोग हैं उनके सिर्फ सरकारी निवास के ऊपर झंडा लगेगा, सरकारी बिल्डिंगों पर झंडा लगेगा। लेकिन इस ऐतिहासिक फैसले के बाद हम हर व्यक्ति हर रोज अपने झंडे को दर्शा सकता है। और झंडे से प्रेरणा लेकर, मैं क्यों इतना झंडे के बारे में बोलता हूं, क्योंकि जब हम झंडा दर्शाते हैं तो अपने मजहब से ऊपर उठकर, अपने राजनीतिक दल से ऊपर उठकर, अपनी जाति से ऊपर उठकर हम यही दर्शाते हैं कि हमें अपने देश से प्यार है, हमें अपने देश में विश्वास है। तो झंडे फहराने से, झंडा हमेशा ये भी प्रेरित करेगा कि सिर्फ झंडा फहराने से कोई देशभक्ति नहीं होती, लेकिन अगर हर व्यक्ति अगर झंडे से अपने, झंडा क्यों? क्योंकि झंडा हमारे देश का एक प्रतीक है, देश का सबसे पावन प्रतीक है। अगर झंडे से प्रेरणा लेकर अगर हर व्यक्ति अपना खुद का काम ईमानदारी से करे, देश के हितों को आगे रख के करे, मैं अपना काम ईमानदारी से करूं, आप अपना काम ईमानदारी से करें, तो हम सब अपने मिलकर अपने सपनों के विकसित भारत का निर्माण कर सकते हैं। ये मेरी आस्था है। उसके बाद मैंने और मेरी पत्नी शालू जिंदल जी ने, हमने ये सोचा, ये है बात 2003 में जजमेंट आई, 2003 में, 2004 के अंदर। उसके बाद कोई झंडा लगाता नहीं था, सबको झंडा फहराने में सबको डर लगता था, बोले कुछ गलती हो गई तो क्या होगा, तो रात को उतारा नहीं तो क्या होगा। तो फिर हमने इसको पॉपुलराइज करने के लिए, इसको फैशनेबल करने के लिए हमने ऐसे ऊंचे 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 झंडे लगाने शुरू किए। तो आज ये बहुत खुशी की बात है कि आज ये 176वां झंडा जो है आज इस पावन धरती के ऊपर बाबा के चरणों के अंदर लगा है। और इससे भी ज़्यादा खुशी की बात ये है कि हमने तो लगाए 176 और पूरे देश के अंदर बाकी मिलकर के 500 से ज़्यादा और झंडे लगे हैं, 525 के करीब, और पूरे देश के अंदर 700 से भी अधिक आज पूरे भारत के अंदर ऊंचे झंडे हैं, जो कि दुनिया के किसी भी देश के मुकाबले सबसे अधिक झंडे हैं, तो वो आज भारत के अंदर है। इसलिए जब चल रही थी लड़ाई, जब कानूनी संघर्ष चल रहा था, तो मैं लोगों से पूछता था, जब सीनियर सरकारी अफसरों से, कि आप रोकना क्यों चाहते हो? बोलते नहीं, आप झंडा फहराने से, अगर घर घर में अगर झंडा फहरेगा तो झंडे की हो सकता है लोग गरिमा कम हो जाए, झंडे की लोग इज्जत कम करें। तो मैं इनको ये कहता था कि इसका मतलब हम ये कहें कि देवी देवताओं की मूर्तियां सिर्फ दिवालियों में रहनी चाहिए, घरों में उसका हम अपमान करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब हम बाबा की फोटो अगर घर में लगाते हैं तो बाबा से, जब भी देखते हैं बाबा से हम प्रेरणा लेते हैं, बाबा से हमें प्रेरणा मिलती है कि हम देश के लिए कुछ अच्छा करें, हम एक अच्छे इंसान बने। इसलिए हमारा देश
हमारा प्रजातंत्र ये विश्वास की नींव पर टिका है। मुझे ये मानना पड़ेगा कि जितना बड़ा देशभक्त मैं हूं, उससे बड़े देशभक्त आप हैं। जितना बड़ा बाबा का भक्त मैं हूं, उससे बड़े भक्त आप हैं। इस विश्वास के साथ ही हम सब आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए ये दिखाता है कि हमने तो सिर्फ 176 लगाए, बाकी पूरे देश के अंदर 550 से ज़्यादा लोगों ने झंडे लगाए। अब जो जिनसे झंडा बनवाते हैं हम, वो सब बिजी रहते हैं वो सब के सब लोग बिजी रहते हैं झंडे बनाने के अंदर। इसलिए इसी तरह से जब मैं पार्लियामेंट गया, आपको ये भी जान करके आपको हैरानगी होगी कि हम कपड़ों के ऊपर, टी शर्ट के ऊपर, पहले अमेरिका का झंडा तो पहन सकते थे, यूके का, पाकिस्तान का झंडा पहन सकते थे, लेकिन देश का झंडा, भारत का झंडा हम नहीं पहन सकते थे। तो फिर ये संसद में इसको किया गया, संसद में इसको, और दोनों सदनों ने, लोकसभा ने और राज्यसभा ने, दोनों ने इसको सर्वसम्मति से पारित किया कि कमर के ऊपर अब हम तिरंगे झंडे को हम पहन सकते हैं। इसलिए आज बहुत ही खुशी का दिन है हमारे लिए कि आज बाबा के दर्शन हुए, आप सबसे मिलने का मौका मिला। मेरे बड़े भाई फौजदारी साहब से आज यहाँ पर दोबारा इनसे दर्शन हुए, इनके आशीर्वचन मिले। मैं बहुत आभारी हूँ आपके आशीर्वचनों के लिए, और मैं आप सभी का इस अवसर के ऊपर मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं साईं बाबा से मैं प्रार्थना करता हूँ कि उनका हमें इतना आशीर्वाद मिले कि हम देश के अंतिम व्यक्ति तक हम खुशहाली पहुँचा सकें। एक बार फिर से आप सभी का, आप लोगों ने यहाँ पे बुलाया, इतना मान सम्मान दिया। आज के राष्ट्रीय ध्वज अनावरण समारोह में जिनके कारण ये समारोह हो रहा है, देश के संसद पटु, हमारे प्राणी मित्र आदरणीय नवीन जिंदाल साहब, आदरणीय श्रीमती चारू जिंदाल वाम, इस कार्यक्रम के अवसर उपस्थित नरोला साहब, बाकी यहाँ के कार्यकारी अधिकारी और कार्यकर साहब, उपस्थित हमारे गांव के सभी मान्यगण, सामने बैठे हुए सभी भक्तगण, साईं बाबा संस्थान के सभी एम्प्लॉइज, भाई और बहनों, मुझे बहुत खुशी हो रही है इस बात की कि हम हमेशा साईं बाबा के बारे में जहाँ जहाँ बात होती थी, लोकसभा में मैंने 2-3 बार ये बात दोहराई है। ये बात ये थी कि हमारे साईं बाबा, शिरडी के साईं बाबा इस देश के नेशनल इंटीग्रिटी का प्रतीक है। जिंदाल साहब, यहाँ जो हर जात, हर धर्म के लोग यहाँ आते हैं, यहाँ हिंदू आते हैं, या क्रिश्चियन आते हैं, या सिख आते हैं, ईसाई आते हैं, मुसलमान आते हैं, बाबा सबका मालिक एक, उनका एक नारा था, सबका मालिक एक। उसका देश में पहला नारा जो लगाया बाबा जी ने, सबका मालिक एक, इसका मतलब अल्लाह एक है, परमेश्वर एक है, ये बताने का पहला काम बाबा ने किया है। इसलिए बाबा का वचन, बाबा का चरित्र जब हम पढ़ेंगे तो हमें यही पहचान मिलेगी कि बाबा ये सबके जाति धर्म के लिए, सब वर्ग के लिए बाबा जो कह गए हैं, बोल गए हैं, वो रियल आज हमारे सामने। हमारा ये ध्वज भी देखिए, आज हिंदुस्तान का, हमारा सब हिंदुस्तान का इंटीग्रिटी का एक बड़ा प्रतीक है। झंडे के हमारे जो कलर है, रंग है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बना थे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उनकी जो टीम थी, वो जो कलर बनाने में बहुत बड़ा उसका अर्थ है। हर कलर में
हमारा बहुत कुछ सिखा देता है, हमारी राष्ट्रीय एकात्मता सिखा देते हैं। और ये बाबा का वचन और ये झंडा, ये दोनों बातें आने वाले देश के कोने कोने, दुनिया के कोने कोने से आने वाले सभी भक्तों को यही सबक सिखाते जाएगा। यही एजेंडा और बाबा का वचन कि देश में, हमारे देश में नेशनल इंटीग्रिटी हो, सब लोग हमारे सब भाई भाई बन के रहे, जो आज हिंदू हो या मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो। मुझे लगता है नवीन जी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी की ओर से, साईं बाबा संस्थान की ओर से आपको आगे चलने के, मुझे पता चला कि ये 176 है, तो आगे आपके हाथ से बहुत कुछ काम होगा। जिंदाल फैमिली आपको मालूम है, कमर्शियल उनका बड़ा एक नाम है, दुनिया में नाम है, हिंदुस्तान में नाम है। आप ये देश के लिए तो बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन इसमें माध्यम से लेकिन देश की सेवा जिस तरह से कर रहे हो, इसके लिए मैं आपको सलाम करता हूँ। आपके हाथ से आगे काम करते रहने की बाबा आपको प्रेरणा दे। आपके साथ, भाभी के साथ, आपके फैमिली के साथ बाबा के आशीर्वाद हमेशा रहे। ये मैं बाबा से, बाबा का सेवक के नाते प्रार्थना करता हूँ। सबको, मैं आपको सभी मान्यवरों को शुभेच्छा देता हूँ। इनॉग्रेशन के इस समारोह में उपस्थित मंच पर नेशनल फ्लैग फाउंडेशन के चेयरमैन, जिंदल ग्रुप के सीईओ और लोकसभा सांसद अन्य श्रीमान जी नवीन जी जिंदल, मैडम जिंदल मैडम, इस क्षेत्र के लोकसभा सांसद यानी और श्री साई बाबा संस्थान के एक सीईओ श्रीमान भाऊसाहेब वकचौरे जी, मंच पर उपस्थित सभी मान्यवर, संस्थान के सभी अधिकारी कर्मचारी और पुलिस के ऑफिसर, सब मीडिया प्रतिनिधि, मैं आप सबका श्री साई बाबा संस्थान की तरफ से मनपूर्वक यहाँ तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। फ्लैग फाउंडेशन, इनकी स्थापना जो है वो 2003 में हो गई। इसका जो नवनीत साहब ने जो है, नवीन जिंदल साहब ने जो है वो उसका बड़ा 7 साल का जो है वो अदालत की लड़ाई उन्होंने लड़ी, और वो जीत के बाद जो है वो सर्वसामान्य नागरिक जो है उसके लिए जो है वो बड़े गर्व और सम्मान के साथ जो है वो नेशनल फ्लैग जो है वो अपने घर पे, आपके ऑफिस पे, आपके कंपनी का ऑफिस जो है वहाँ वो फहरा सकते। इसके लिए उन्होंने बड़ा अदालत, न्यायालय लड़ाई लड़ी, और वो जीतने के बाद जो है हम सबको जो है हम बड़े गर्व से, बड़े सम्मान से जो हमारे घर पे जो है तिरंगा जो है वो फहरा सकते। तिरंगे के बारे में उनका सम्मान बढ़ना चाहिए, इसके बारे में भी जो है उन्होंने बहुत कार्य जो है वो किया है, वो खुद ही उसके बारे में बताएंगे। आज जो यहाँ इनॉग्रेशन हो गया है वो, इसके पहले जो 175 फ्लैग्स का जो है इनॉग्रेशन इसके पहले हुआ है, और आज जो है वो 176 फ्लैग का इनॉग्रेशन ये हो गया है। ये फ्लैग जो है हमारे देश की, हमारे सबकी शान है, आन है, हमारा स्वाभिमान है और हमारा अभिमान है। इस झंडे के नीचे जो है पूरा देश जो है हमारे हर एक जाति का, धर्म का, पंथ का, अलग अलग भाषा बोलने वाले सभी जो है इस झंडे के नीचे आते हैं। ये हमारा राष्ट्रीय एकात्मता का प्रतीक है। श्री साई बाबा ने अपने जीवन काल में कभी जो है श्रेष्ठ कनिष्ठ, गरीब अमीर, ऊंच नीच ऐसा भेदभाव जो है वो कभी नहीं किया। हमेशा जो है मानव की सेवा करने का कार्य जो है वो श्री साई बाबा ने अपने जीवन काल में किया। यहाँ जो है वो सभी जाति, धर्म, पंथ, सभी धर्म के लोग जो है यहाँ आते हैं। पूरी दुनिया भर से लगभग 61 कंट्री से, लगभग 61 कंट्री से साई भक्त जो है बाबा के दर्शन के लिए आते हैं, और उनका यहाँ आने के बाद उनका दर्शन, रहने की व्यवस्था, प्रसाद की व्यवस्था, ये पूरा इंतजाम जो है वो साई बाबा संस्थान से चलता है। पूरे अलग अलग चैरिटी वर्क्स भी जो है वो साई बाबा संस्थान से चलते हैं। ये झंडे का, ये नेशनल फ्लैग का इनॉग्रेशन आज यहाँ हुआ है, तो ये साई बाबा संस्थान का जो कार्य जो है ये और भी सम्मानित हो जाएगा। हमारे ये कार्य में जो है एक अचीवमेंट है, एक अलग अचीवमेंट जो है ये आपने ये संदेश जो है ये यहाँ हमें उपलब्ध कर दी। इसलिए श्री साई बाबा संस्थान की तरफ से जो है मैं आपका यहाँ तहे दिल से फिर एक बार स्वागत करता हूँ।
सभी मान्यवरों का स्वागत करते हुए मेरे जो प्रस्तावित है उसको मैं पूर्ण विराम देता हूँ। ओम साईराम। खुश खबर, शिर्डीसह पंचक्रोशीतील ग्राहकांच्या सेवेत सुरू झाले बजरंग बेकरीचे सुसज्ज दालन। बजरंग बेकरीत उत्पादनाबरोबर विक्रीही। आमच्याकडे समोसा खारी, पट्टी खारी, रोल खारी, चीज खारी, टाय बटर, सुपा बटर, पिस्ता टोस्ट, इंदोरी टोस्ट, स्टार टोस्ट, रोट, बटर, डोनट, बनपाव, मस्का पाव, साधा पाव आदींसह नामांकित कंपन्यांचे पनीर, चीज, श्रीखंड, मँगो लस्सी, दूध, दही व सर्व प्रकारचे डेअरी प्रॉडक्ट उपलब्ध। आमचा पत्ता शिर्डीनगर मनमाड रस्त्यालगत, रिंग रोड लगत, युनियन बँक समोर, शिर्डी। प्रोप्रायटर मयूर चौधरी पाटील। मोबाईल क्रमांक 84 32 32 20 05। नामदार राधाकृष्णजी विखे पाटील आणि खासदार डॉक्टर सुजय विखे पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली एअरपोर्ट रोड लगत शिर्डी हद्दीत साईच्या ग्रुपच्या माध्यमातून रामनगरीचा भव्य प्रोजेक्ट। वैशिष्ट्ये शिर्डी एअरपोर्ट रोड लगत, बस स्टॉप, शाळा, बँक 5 मिनिटांच्या अंतरावर, ड्रेनेज व स्ट्रीट लाईट, प्लॉटमध्ये प्रशस्त श्री राम मंदिर, साई समाधी मंदिरापासून 10 मिनिटांच्या अंतरावर, MSAB पोल कनेक्शन, 20 फुटी अंतर्गत रस्ता व दोन्ही कडेने सुशोभित झाडे, रहिवाशांसाठी अनुकूल। शिर्डी नांदुर्गे शिवरस्ता लगत, साई परिक्रमा मार्गालगत, प्लॉट लगत 18 मीटर प्रस्तावित रस्ता। तर त्वरा करा, आजच आपला प्लॉट बुक करा। बुकिंगसाठी संपर्क करा श्री गणेश तोरडमल 99 21 21 95 61, श्री शुभम वेणुनाथ गोंदकर 97 67 06 66 85।